Hello dear students, how are you? Welcome again in my class. Today we shall discuss a very important topic and the name of the topic is long answer type question of lesson number 1, the last lesson, written by Alphonse Daudet, a great French novelist and short story writer. Now let's start. Question number 1, ड्रा खींचिए एक कैरेक्टर स्केच, एक चरित्र चित्रण ऑफ द टीचर एम हेमेल, शिक्षक एम हेमेल का एक चरित्र चित्रण खींचिए। और या हु वॉज एम हेमेल कौन थे। वाट क्वालिटीज़ क्या गुण, डू यू लाइक आप पसंद करते हो, इन हिज कैरेक्टर उनके चरित्र में आप क्या गुण पसंद करते हो। एम हेमेल कौन थे, उनके चरित्र में आप क्या गुण पसंद करते हो। आंसर, एम हेमेल इज़ हैं ए टीचर, एक शिक्षक, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के, इन ए विलेज, एक गांव में, ऑफ एल्सेस डिस्ट्रिक्ट, एल्सेस ज़िले के, ऑफ फ्रांस के। एम हेमेल फ्रांस के ज़िले एल्सेस के एक गांव में फ्रांसीसी भाषा के एक शिक्षक हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच, वह फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों से, इन दैट विलेज, उस गांव में, वह उस गांव में पिछले 40 वर्षों से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, वह हैं एक कठोर, टास्क मास्टर, काम कराने वाले, कार्य लेने वाले, अर्थात सुपरवाइज़र। टास्क मास्टर का मतलब सुपरवाइज़र। वह एक कठोर कार्य कराने वाले हैं। ही ऑलवेज, वह हमेशा, कीप्स रखते हैं, ए रूलर, एक डंडा, विद हिम, अपने साथ, वह अपने साथ हमेशा एक डंडा रखते हैं। हिज स्टूडेंट्स, उनके छात्र, आर इन ग्रेट ड्रेड, बड़े डर में रहते हैं, ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाने के, बाय हिम, उनके द्वारा, उनके छात्र उनके द्वारा डांटे जाने के बड़े डर में रहते हैं। एम हेमेल रखते हैं एक ग्रेट लव, एक महान प्रेम, फॉर फ्रेंच के लिए, अर्थात फ्रांसीसी भाषा के लिए। एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के लिए एक महान प्रेम रखते हैं। ही कॉल्स इट, वे इसको पुकारते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सर्वाधिक सुंदर, द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक साफ या सरल, एंड द मोस्ट लॉजिकल, तथा सर्वाधिक तार्किक, लैंग्वेज भाषा, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। वह इसको संसार की सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक सरल या साफ तथा सर्वाधिक तार्किक भाषा पुकारते हैं। ही फील्स वेरी सैड, वे महसूस करते हैं, वेरी सैड, बहुत दुखी। वैन जर्मनी, जब जर्मनी, ऑर्डर्स, आदेश देता है, फॉर नॉट टीचिंग, ना पढ़ाने के लिए, फ्रेंच, फ्रांसीसी, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस तथा लोरेन के स्कूलों में। वह बहुत दुखी महसूस करते हैं जब जर्मनी, एल्सेस तथा लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाने का ऑर्डर देता है, आदेश देता है। एट लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन, एम हेमेल इज़ वेरी अपसेट, एम हेमेल बहुत परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। बट ही कीप्स, एस लगा लीजिए, लेकिन वह रखते हैं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। स्कूल के आखिरी दिन
एम हेमेल मानसिक रूप से बहुत परेशान है, लेकिन वह आत्म नियंत्रण रखते हैं। ही इज़ रेस्पेक्टेबल पर्सन, वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ही वियर्स, वह पहनते हैं। हिज बेस्ट क्लोथ्स, अपने सर्वोत्तम कपड़े। इन ऑनर, सम्मान में। ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने आखिरी पाठ के, वह अपने आखिरी पाठ के सम्मान में अपने सर्वोत्तम कपड़े पहनते हैं। मैनी विलेजर्स, बहुत से गाँव वाले। आल्सो अटेंड, भी उपस्थित होते हैं। हिज लास्ट लेसन, उनके आखिरी पाठ में। बहुत से गांव वाले भी उनके आखिरी पाठ में उपस्थित होते हैं, शामिल होते हैं। दे पे, वे प्रदान करते हैं। होमेज एंड रेस्पेक्ट, श्रद्धा तथा सम्मान। टू हिम, उनके प्रति, वे उनके प्रति श्रद्धा तथा सम्मान प्रदान करते हैं। वे उनके प्रति श्रद्धा तथा सम्मान प्रकट करते हैं। ही बिकम्स वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन हो जाते हैं। टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के प्रति, वह अपने छात्रों के प्रति बहुत सज्जन हो जाते हैं। ही गिव्स, वह देते हैं। हिज लास्ट लेसन, अपना आखिरी पाठ। विद फुल डिवोशन, पूरी भक्ति के साथ, वह अपने आखिरी पाठ को पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ या पूरे लगाव के साथ देते हैं। डिवोशन का मतलब भक्ति, निष्ठा, लगन। वह अपने आखिरी पाठ को पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ या पूरी लगन के साथ देते हैं। एम हेमेल है एक ग्रेट पैट्रियट, एक महान देशभक्त। एम हेमेल एक महान देशभक्त हैं। ही आस्क द पीपल, वह लोगों से कहते हैं। टू सेव देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए। एंड नेवर टू फॉरगेट इट, तथा इसको कभी भी ना भूलने के लिए। एम हेमेल लोगों से अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए तथा कभी भी इसको ना भूलने के लिए कहते हैं। एट लास्ट, आखिर में। बिफोर डिसमिसिंग द क्लास, क्लास ख़त्म करने से पहले, कक्षा ख़त्म करने से पहले। ही राइट्स, वे लिखते हैं। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस, कक्षा ख़त्म करने से पहले वे ब्लैक बोर्ड पर विव ला फ्रांस लिखते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस लंबे समय तक रहो। आखिर में कक्षा ख़त्म करने से पहले वह ब्लैक बोर्ड पर विव ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, अर्थात फ्रांस लंबे समय तक रहो। It is the end of the topic and thanks for watching and learning, and in my next video we shall discuss another important topic. Till then, goodbye.